अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक मुखारिज सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम आपको हरूफ के मुखारज को आसानी के साथ सीखने का मुकम्मल और आसान तरीका सिखा रहे हैं ताकि हमें कुरान पाक पढ़ने में मुखारज में कोई गलती ना लगे और हम अच्छे से अपने हरूफ को अदा कर सकें। तो सबसे पहले वाली वीडियो में हमने आपको मुखारज के असूल समझाए थे। दूसरी वाली वीडियो में हमने आपको हमज़ा और हा के बारे में बताया था। तीसरी वाली वीडियो में हमने आपको आइन और हा का मखरज आसानी के साथ हम किस तरह अदा कर सकते हैं वो समझाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज हम आपको अदनाए हलक के बारे में बताएंगे, यानी हलक का ऊपरी हिस्सा, वहाँ से गईन और खा हमारा अदा होगा। इसे हम किस तरह आसानी के साथ अदा कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल के साथ अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद करते हैं। और सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी सदका जारिया का हिस्सा बन सके। और अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस मुझसे लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम गईन के बारे में आपको बताएंगे। गईन और खौ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। हलक के ऊपर वाले हिस्से को हम अदनाए हलक कहते हैं, यानी हमारे मुंह की तरफ का जो हिस्सा है उसे हम हलक का ऊपरी हिस्सा बोलेंगे। यहाँ पे हमारे हलक में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लटक रहा होता है जिसे हम कौवा भी कहते हैं, यानी ये कौवा कोई उड़ने वाला नहीं, ये हमारा जो जिसे हम काक भी कहते हैं और कौवा भी कहते हैं वो हलक का ऊपरी हिस्सा होता है। वहाँ से हमारा गईन और खौ अदा होगा। आपको ये मैं बताती चलूँ कि गईन और खौ हरूफ मुस्तालिया में से भी हैं जिन्हें हम हर हालत में मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। तो हमने पूरे कुरान पाक में कहीं भी गईन और खौ आ जाएगा तो इसे बारीक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो हम गलत पढ़ जाएंगे। गईन को हम किस तरह से अदा करेंगे, जैसा कि हम लोग अक्सर गरारे करते हैं। अगर हमारा गला ख़राब हो तो हम नमक वाले पानी के साथ गरारे करते हैं तो हम किस तरह आवाज़ निकालते हैं, गर गर। तो यहाँ से हमारी ये आवाज़ निकल रही है, वहाँ से हमारा गईन का मखरज है। आवाज़ पे ध्यान दीजिए और गौर कीजिए कि कहाँ से घर घर हम करके गरारे करते हैं, वहाँ से हमारा गईन अदा होगा। इस तरह से आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। जो कि नए लोग सीख रहे हैं, जो नए बच्चे सीख रहे हैं, बिगनर हैं या जो बड़े हैं जो अपना तलफ़्फ़ुज़ सही करना चाहते हैं, तो इस तरह आसानी के साथ उनको समझ में आ जाएगा। तो आइए एक मिसाल लेते हैं। गईन अलिफ ज़बर गौ, सीन जे सी, गौ सी, कौफ दो ज़ेर किन, गौ सी किन, गौ सी किन। आपने देखा, आवाज़ पे गौर कीजिए। गौ 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 कहाँ से अदा हो रहा है, हलक के ऊपर वाले हिस्से से। इस तरह हम इसको अच्छे से अदा कर सकेंगे अगर हमें मखरज का पता होगा। अगर हमें मखरज का पता नहीं होगा तो हम गईन में और गाफ में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। अगर हमें मखरज का पता नहीं होगा तो हम इसे पढ़ेंगे गासिकिन। अगर बारीक आवाज़ में पढ़ा तो ये गासिकिन बन जाएगा, जो कि गलत है। कुरान पाक का एक भी हरफ गलत पढ़ने से उसका माना चेंज हो जाता है, इसलिए हमने लहन खफ़ी और लहन जली दोनों से बचना है। तो हमें इसलिए मखरज का अच्छे से पता होना चाहिए कि गईन को हम हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा करेंगे। गईन अलिफ ज़बर गौ, सीन जे सी, गौ सी, कौफ दो ज़ेर किन, गौ सी किन।
एक और मिसाल लेते हैं, जिस तरह हम पढ़ेंगे गैरिल मगदूबी, गैरिल मग। आपने गौर किया कि गैन हमारा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा हो रहा है, गैरिल मगदूबी। उम्मीद करती हूँ कि आपको गैन का मखरज अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम खा की तरफ चलते हैं। खा को भी हम हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा करेंगे। खा भी हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होगा। इसे भी हम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। तो हम इसे किस तरह पढ़ेंगे, एक मिसाल लेते हैं, जिस तरह के हम पढ़ेंगे खालिदीना, खालिदीना। आपने गौर किया कि खा हमारा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा हो रहा है और इसे हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। अगर हम इसे बारीक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा खालिदीना, खालिदीना, जो कि गलत है। फिर वो हमारा खा नहीं रहेगा, वो काफ है की बनी खे बन जाएगा, जो कि जिस तरह हम पढ़ते हैं खाना खिलाया या खाना खाया। तो हमने खा नहीं पढ़ना, हमने खा पढ़ना है, खालिदीना। आवाज़ को पुर करके, मुंह को गोल करके, मोटी आवाज़ में इसको हमने पढ़ना है, खालिदीना। एक और मिसाल लेते हैं, खलकल इंसाना, खलकल इंसाना। तो किस तरह से हम खा हमारा अदा करेंगे, जिस तरह के खराटे लेते वक़्त आवाज़ निकलती है खा खा, वहाँ से हमारा खा का मखरज है खालिदीना। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि हम जब गरारे करते हैं तो गर गर की आवाज़ जिस तरह से हम निकालते हैं, वहाँ से हमारा गैन अदा होगा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है सीखने का। और जहाँ से हम खराटे लेते वक्त कई लोग आवाज़ निकालते हैं खर खर की, तो वहाँ से हमारा खा अदा होगा। इसलिए इन दोनों को हमने पुर यानी मोटा पढ़ना है, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से भी हैं। इन्हें हमने हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ना है। पूरे कुरान पाक में कहीं भी आपको गैन और खा नज़र आए तो उसको हमने पुर पढ़ना है। हरूफ मुस्तालिया की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो भी जाकर देखे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक चीज़, एक एक हरफ को अच्छी तरह से समझा सकूं, ताकि जो बिगनर हैं, जो नए सीखने वाले हैं, उनको आसानी से समझ में आ सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप भी सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।